करण जौहर का टॉक शो कॉफी विद करण का यह सीजन भी काफी पसंद किया जा रहा है। इस बार शो में काजोल और रानी मुखर्जी गेस्ट बनकर पहुंची, जहां दोनों ने ही करण की पोल खोली। इस बीच रानी मुखर्जी ने बताया कि शूटिंग सेट पर करण उन्हें मारते थे। रानी मुखर्जी कहती हैं कि आप मेरे हाथ से खाना छीन लेते थे, मुझे मारते थे। तभी करण कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मैंने कभी आपको नहीं मारा। बीच में काजोल कहती हैं कि यह अब्यूज था। काजोल की बात सुनकर करण हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी खराब हो। यही नहीं, एक किस्सा रानी मुखर्जी की फिल्म साथिया से जुड़ा है। रानी ने ससुर यश चोपड़ा की कई फिल्मों में काम किया है, मगर उनकी एक फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इस वजह से यश चोपड़ा ने रानी के माता पिता को कमरे में बंद कर दिया था। इसका खुलासा खुद रानी मुखर्जी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में किया था। यश चोपड़ा फिल्म साथिया बना रहे थे, जिसमें वो रानी मुखर्जी को कास्ट करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पहले ये फिल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके घर वाले राजी नहीं थे। फिर क्या था, रानी को मनाने के लिए यश चोपड़ा ने उनके पेरेंट्स को कमरे में बंद कर दिया था। तब जाकर रानी फिल्म करने के लिए मानी। वो कहती हैं कि मुझे याद है कि यश अंकल ने मेरे माता पिता को अपने ऑफिस में बुलाया था। मेरे माता पिता उन्हें ये बताने के लिए गए थे कि रानी को ये फिल्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रहा हूँ और जब तक तुम हाँ नहीं बोलती मैं तुम्हारे माता पिता को जाने नहीं दूंगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। दरअसल मुझसे दोस्ती करोगे की असफलता के बाद रानी ने कोई फिल्म साइन नहीं की थी और 8 महीने तक उनके पास काम नहीं था। उन्होंने कहा था कि उस समय मैं काम करने से इनकार कर रही थी। मेरी माँ को लगा कि मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मुझे ऑफर किया जा रहा था मैं बस नहीं 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 कह रही थी। रानी ने कहा था कि उस समय कुछ नहीं कर रही थी, बस घर पर बैठी थी। बता दें कि रानी ने 2014 में उनके बेटे आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। आज दोनों एक बेटी जिसका नाम आदिरा है के पेरेंट्स हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।